Hello everyone, how are you? Myself Rajiv Raj Singh. Good morning, सत श्री अकाल, नमस्कार। टनाटन फिजिक्स में आप तमाम लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। राइट, आप लोग जहाँ भी हैं टनाटन रहें, ठीक है। तो आज फिर से मैं आप लोगों के बीच एक रिकॉर्डेड वीडियो लेके आ रहा हूँ। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यस यस, सही सुना आपने, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। राइट, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, आज का मौसम बिल्कुल साफ है, बारिश की कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है, बट हो सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे पास, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज का टॉपिक है सर इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझ रहे हो? ठीक है। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, ठीक है। चलिए, ये आपके बोर्ड में भी आते हैं एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ठीक है। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, बोर्ड में भी एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि देखिए, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ two equal and opposite charges, two equal and opposite charges kept at some distance, ध्यान से देखिएगा कि ये दो चार्ज का अरेंजमेंट है, जिसमें, ठीक है, दो चार्ज का क्या है, अरेंजमेंट है, जिसमें ये दोनों इक्वल होते हैं, किसमें, मैग्नीट्यूड में, बट साइन में दोनों अपोजिट होते हैं। समझ रहे मेरी बात को? बट साइन में क्या होते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखें, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ से एल डिस्टेंस पे, ठीक है, एक अनदर चार्ज है प्लस क्यू। सो दोनों क्या है, इक्वल चार्ज हैं एंड नेचर में कैसा, अपोजिट है। तो इस अरेंजमेंट को हम डाइपोल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डाइपोल। सो ये जो अरेंजमेंट है पूरा देख रहे हैं, मैं इसको डैश डैश से बाउंड्री कर देता हूं। दिस अरेंजमेंट को अपन डाइपोल कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डाइपोल, इसी को हम डाइपोल बोलते हैं। क्लियर कहानी? ओके। अब बात करते हैं कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया एक अरेंजमेंट। अब बात आती है कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। सो सी, डाइपोल मोमेंट, it is defined as product of any one charge and it is defined as product of any one charge and distance between them, it is defined as product of any one charge and distance between them। इसको हम p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से। सो p वेक्टर इज इक्वल टू हो गया q इंटू एल। किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके डिस्टेंस को हम डाइपोल बोलते हैं, या उसकी डाइपोल मोमेंट होता है। क्लियर कहानी? यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप बने रहिए टनाटन फिजिक्स में,
आप तमाम लोगों का स्वागत है सर। एक मिनट सर। ठीक है, तो चलिए सही है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? तो डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन, देखते जाइएगा, हैविंग डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। जैसे अभी आपने देखा कि माइनस क्यू था और यहाँ क्यू था, तो डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन होगा पी। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखो तो इसका एस आई यूनिट क्या होगा, खुद आप देख सकते हो। इट्स एस आई यूनिट विल बी चार्ज इंटू लेंथ है, तो चार्ज का कूलम होता है और लेंथ का मीटर होता है, सो कूलम इंटू मीटर। और इसका एक और यूनिट होता है सीजीएस यूनिट, और सीजीएस यूनिट को बोलते हैं डी वाई एंड 1 डी वाई इज इक्वल टू होता है, ध्यान से देखिएगा, 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30, 3.3 into 10 to the power minus 30 coulomb into meter. This is the SI unit and this is the CGS unit. So CGS unit और SI unit में this is the relation. क्लियर कहानी? यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, अगर आप इसकी डायमेंशन की बात करते हो, यहाँ देखिए तो डायमेंशन ऑफ P हो जाएगा, क्या होता है चार्ज का जल्दी बताओ यार, चार्ज का क्या होता है? एम्पियर इंटू टाइम होता है क्या? और लेंथ का मीटर होता है क्या? यानी कि ये जो भी लेंथ है उसका मीटर L की पावर 1 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन हो जाएगा ए एल टी करके, आई थिंक एकता कपूर की वेब सीरीज भी आती है, आई थिंक, या प्रोडक्शन हाउस है, आई थिंक सो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी मत करना, सर्च करने लगना है, नमूने हो चीजों के सब। ठीक है, जल्दी आ जाओ। सो समझ गए? तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका ऐसा यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। ठीक है, चलिए अब एक छोटे छोटे दो चार क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन ये है, यहाँ देखो रे तुम लोग यार, अच्छे कैंडिडेट नहीं लगते तुम लोग यार। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे देखिए, यहाँ देखते जाओ, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू रखा गया है और यहाँ भी प्लस क्यू रखा गया है और यहाँ पे -2q है, लेंथ l है। तो पूछा गया आपसे फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ सिस्टम, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम आपको दिख रही है उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल बताना है। जल्दी बताओ कैसे करोगे, मुझे नहीं मालूम, तुम्हें बताना है, फटाफट टनाटन साथ। यस कम ऑन।
तो चलिए देखिए, हमें क्या है कि दो चार्ज, यानी कि एक माइनस और दूसरा प्लस क्यू है, लेकिन यहाँ पे दो माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, यहाँ भी दो माइनस क्यू एक प्लस क्यू है। तो क्या थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज करता हूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सॉल्यूशन चेक करो, क्विक फास्ट। तो बात ये है कि ये कुछ इस तरह से, अरे 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 अरे, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, काम चला लेंगे अपन, नहीं छोड़ दो इसको, काम नहीं चलाना। ओके ओके ओके, सो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके करेक्ट, नो इशू। तो क्या इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेसिस पे मैं यहाँ पे एक माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू कर दूं, फिर यहाँ पे एक माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू कर दूं? यस। तो इसको करने के बाद क्या होगा, अरे तुम बताओ ना यार, एक डाइपोल इधर बनेगा, इधर एक खटाक से डाइपोल जाएगा? कहते हो नहीं, ऐसे कैसे हुआ कि नहीं जाएगा? इधर एक डाइपोल जाएगा, दिस डाइपोल 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 पी, पी एंड पी, अनदर डाइपोल इधर जाएगा पी। तो अब आपके पास कितने डाइपोल हो गए सर? दो डाइपोल हो गए। जल्दी बताओ कितने डाइपोल हो गए? दो। दोनों क्या इक्वल है? हाँ इक्वल है। डायरेक्शन में इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ये भी हो गया पी और ये भी हो गया पी, और ये एंगल दोनों के बीच में है 60 डिग्री। खटक। सो क्या कह सकते हैं? पी नेट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन, देखते जाओ, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू कॉस 60। देखिए कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। इसको सोल्व करोगे तो आएगा √3p। ओके, √3p को फटाफट p को q इंटू एल लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ देखिए पी नेट को, यस पी 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 पी, बच्चे बच्चे में बोलते हैं पी। सो पी नेट को लिख सकते हैं √3ql। सो दिस बिकम आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बेझिझक बेधड़क बेशरम होकर बताओ, जल्दी बताओ, क्विक बताओ, जितना फास्ट बताओगे उतना जल्दी मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 ये है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, एकदम ध्यान से, आंखें टिकाए रहिए, निगाहें बनाए रहिए और देखते जाइए टन टना टन टन फिजिक्स। ये चार्ज है, ये क्या है? चार्ज है। और इस पे जो लिनियर चार्ज डेंसिटी है ना, वो किसी को बताना मत कितना है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी एट एंगल थीटा पे दिया हुआ है लेमडा कॉस थीटा। क्या दिया हुआ है? लेमडा कॉस थीटा। तो बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ सिस्टम। यस, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ सिस्टम। सिस्टम हो सिस्टम, सिस्टम हो सिस्टम, लगा के मारा पिस्टन। चलो फटाफट जा रहे, भोजपुरी गाना गा रहा था मैं कभी कभी सिंगिंग करता, मालूम है तुम्हें? या चलो देखिए, इस सिस्टम का आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करना है। तो सबसे पहले कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा कैसे, ये देखना है अपने को। यस करेक्ट, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनाया पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाएगा और हम बनवाएंगे इससे। सॉल्यूशन चेक करें, एकदम टनाटन फिजिक्स में लगे रहें, सॉल्यूशन चेक करें। यस करेक्ट। सी, आप अभी देख पा रहे हैं क्या? कुछ ऐसा देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे होंगे आप अपने नग्न आंखों से। अगर मैं इसको इसको 4 पार्ट में बांट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अल्फा जो आपका लिनियर चार्ज डेंसिटी है सॉरी, वो लेमडा कॉस थीटा है, यानी कि ये कॉस थीटा पे डिपेंड, और थीटा कहाँ से मेजर कर रहे हैं? यहाँ से। थीटा कहाँ से मेजर कर रहे हैं? यहाँ से। तो मुझे आप बताओ, थीटा आप यहाँ से मेजर कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से कहीं से मेजर कर रहे हो, मान लो इस वाले लाइन पे। तो ये क्या है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। यस, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आपका जो ये चार्ज होगा, ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बिल्कुल आपका चार्ज पॉजिटिव होगा, राइट। ओके, अब आते हैं
सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साहब में निगेटिव होता है, तो यानी कि यहाँ पे आपका माइनस 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 होगा नहीं होगा? यस। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस निगेटिव, तो ये भी माइनस माइनस माइनस। अच्छा लल्ला ये बात है, समझ नहीं आया था। दूसरा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है प्लस। तो अब देख पा रहे हो कि राइट साइड में आपके पास प्लस चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है और लेफ्ट साइड में आपके पास नेगेटिव चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर मैं कहूँ कि ये वाला चार्ज जो है इसके साथ लाइन में है तो डाइपोल बनाएगा एकदम, इसके साथ ये डाइपोल बनाएगा एकदम, इसके साथ ये डाइपोल बनाएगा एकदम, इसके साथ ये डाइपोल बनाएगा। यस, इस तरीके से डाइपोल बनता चला जाएगा। समझिएगा चीजों को मेरे दोस्त, बगैर समझे तो मजा नहीं आएगा। और बहुत अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। बाकी जो लॉलीपॉप टीचर है वो तो कराएंगे ही नहीं इसको, समझ रहे हैं आप? तो मैं ये बात कर रहा हूं कि ये सभी डाइपोल का मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। आप देखें सभी डाइपोल का मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। तो आपको पता है कि जब कभी भी वेरिएबल केसेस होते हैं और बहुत सारे डाइपोल्स भी है यहाँ पे, तो बहुत सारे डाइपोल्स है तो क्या करना होगा? सबको ऐड करना होगा, सबको ऐड करना होगा। तो ऐड करने की प्रक्रिया क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे? छोटा सा डाइपोल फाइंड करेंगे और उसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो यहाँ तक तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं इसके कैलकुलेशन वाले प्रोसीजर को लेके चलता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप फिर से मैं डायग्राम बनाऊंगा। मुझे जस्ट आपको ये फील कराना था कि डाइपोल वहां बन रहा है और आपको दिखना चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, अदरवाइज मेरा कोई मोटो नहीं था आपका टाइम इधर उधर करने का। चलिए मैं यहाँ से थीटा डिग्री पे गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं थीटा डिग्री पे गया। ठीक है, और एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, जो भी आप कह लें, डी थीटा डी क्यू। ठीक है, मैं डी क्यू ले लेता हूँ, तो डी क्यू को डायरेक्टली लिख सकता हूँ लेमडा कॉस थीटा इंटू आर थीटा। समझ रहे हैं? क्योंकि लेंथ जो होगा इसका डी थीटा, डी एल जो होगा आर डी थीटा होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी एक छोटा सा एलिमेंट में लेता हूँ, देखिएगा इधर से थीटा ले रहा हूँ और वो भी एलिमेंट डी थीटा का है, लेकिन हमें जो थीटा मेजर करना है वो तो आपको पॉजिटिव एक्स से मेजर करना है। यू हैव टू मेजर फ्रॉम हियर। तो यानी कि इसको रेड पेन से दिखा देता हूँ, यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं, ये टोटल कितना है? ये थीटा है, तो टोटल होता है 180। तो ये हो जाएगा थीटा माइनस, सॉरी 180 माइनस थीटा, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ। तो लिख देता हूँ कहीं साइड में, अल्फा हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ओके, तो इसका जो लेंथ है वो भी हो जाएगा डी क्यू इजकल टू हो जाएगा लेमडा कॉस अल्फा इंटू आर डी थीटा। क्योंकि डी थीटा तो ये एंगल जो छोटा सा एंगल बना रहा है उसकी बात की गई है। क्लियर कहाँ है? चलिए तो मैं फिर से थोड़ा सा और आपको इसको क्या करते हैं, विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो टनाटन फिजिक्स हमेशा आपके स्वागत में तत्पर रहती है। जब कभी भी आप चाहें कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, अभी आपने देखा होगा कि आपने जो दो चार्ज सेलेक्ट किया है, देखिए आपने जो दो चार्ज सेलेक्ट किया है, फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। एक चार्ज यहाँ पे आ गया, वो आ गया डी क्यू, और ये जो है आपका, थोड़ा सा इसको अगर ऊपर अप करते हैं, इसकी यहाँ पे एक चार्ज आया था, वो भी आया था डी क्यू, लेकिन उस डी क्यू का जो वैल्यू था ना, वो डी क्यू था लेमडा कॉस अल्फा। अल्फा को लिखेंगे पाई माइनस थीटा इंटू आर डी थीटा। तो बेसिकली मैं आपसे बात कर लेता हूँ, चलिए इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये क्या होगा? ये रेडियस आर होगा क्या? बिल्कुल ये आर होगा, रेडियस है तो। और ये है थीटा, क्या ये भी आर होगा? यस, और ये भी है थीटा। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने चार्ज हो गए? दो चार्ज हो गए इसको। अच्छा चलिए मैं फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, डी क्यू को। तो ये डी क्यू वन कर लो, इसको डी क्यू टू कर लो, इसको डी क्यू वन कर लो। तो अगर डी क्यू टू को लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा? माइनस लेमडा कॉस थीटा आर डी थीटा लिखूंगा। यस, और डी क्यू टू वन को लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा?
लेमडा कॉस थीटा आर डी थीटा, और इसको मैं मान रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, डी क्यू, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस डी क्यू हो जाएगा। तो यानी कि दो चार्जेस यहाँ पे अरेंज, यहाँ देखें दो चार्ज यहाँ पे अरेंज्ड है, ठीक है, ओके फाइन, दो चार्ज अरेंज है। ये हो गया आपका माइनस डी क्यू, ओके दिस बिकम माइनस डी क्यू, और ये हो जाएगा प्लस डी क्यू। अब बात है कि इसके बीच का गैप कितना होगा, तो आप तमाम लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, कि अगर इसका कंपोनेंट ब्रेक करते हो तो ये वाला हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये वाला भी हो जाएगा आर कॉस थीटा, यानी कि दोनों के बीच की जो गैप होगा दिस विल बी 2r cos थीटा। समझ रहे हैं? अब यहां पे आते हैं, समझिएगा चीजों को। ठीक है, थोड़ा सा एकदम बिल्कुल थोड़ा सा देखें आप। हाँ, तो हम ये बात कर रहे हैं कि इन दोनों के कारण जब छोटा सा डाइपोल क्रिएट होगा डीपी, यहां देखो डीपी, सो डीपी जो हो जाएगा किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 2r cos थीटा। अब मैग्नीट्यूड अगर लोगे तो क्या लिखोगे आप, डी क्यू को क्या लिखोगे, लेमडा cos थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू 2r cos थीटा। अब इसको सोल्व कर लो यार, इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा 2 लेमडा, क्या हो जाएगा 2 लेमडा आर स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक बार चेक कर लो, किसी को कोई भी दिक्कत है, जरा सा भी दिक्कत है तो बताइए। क्या ऐसे डाइपोल्स हमें बहुत सारा मिलेगा? बिल्कुल ऐसे डाइपोल हमें बहुत सारा मिलेगा। अब बताएं मुझे कि लिमिट में कहां से कहां लूं, आप खुद देखें कि लिमिट में कहां से कहां लूं। तो देखिए आप एक साथ कितने एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, आप एक साथ दो एलिमेंट को कंसीडर करें, एक इसको भी और एक इसको भी। इट मीन्स जब आप इसकी बात करेंगे तो ये इन्वॉल्व होगा, जब इसकी बात करेंगे तो ये इन्वॉल्व होगा। यानी कि आप यहां से यहां जाएंगे तो बाकी एलिमेंट यहां देखिए, आप यहां से ऐसे होते हुए यहां जाते हैं तो ये वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। इट मीन्स यू हैव टू टेक लिमिट 0 टू, सॉरी दिस यहाँ से आप ले रहे हैं, सो ये हो जाएगा पॉजिटिव π/2 और ये हो जाएगा नेगेटिव π/2। सो योर लिमिट शुड बी -π/2 टू +π/2। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए ये आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो +π/2 और यहाँ से आ रहा है तो -π/2। सो लिमिट शुड बी -π/2 टू π/2। तो आज का सुखद समाचार ये है कि बिल्कुल बारिश की संभावनाएं नहीं है, हाँ बादल साफ है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस पे आते हैं। सो P इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dp और लिमिट हो जाएगा -π/2 टू π/2। अब देखें 2 लेमडा आर स्क्वायर आउटसाइड कांस्टेंट है, बच गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा -π/2 टू π/2। अब क्वेश्चन है सर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो कॉस थीटा के इंटीग्रेशन के लिए ये हो गया 2 लेमडा आर स्क्वायर, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो आप लिखोगे इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा -π/2 से π/2। ठीक है, अब इसको फिर से 2 लेमडा आर स्क्वायर, और ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो 1/2 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, प्लस इस cos 2 थीटा है, सॉरी cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 थीटा बाई 2। ठीक है, और लिमिट -π/2 से π/2। समझिए चीजों को। सो 2 लेमडा आर स्क्वायर, अब इसका पहले सोल्व करता हूँ। अगर मैं π/2 डालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 × π/2 पाई हो जाएगा, तो साइन पाई 0 होता है। अगर मैं -π/2 डालता हूँ तो भी साइन पाई हो जाएगा, तो भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये हमेशा 0 आएगा। तो डायरेक्टली आप इसको सोल्व कीजिए, तो हाफ आपका बाहर आ गया
और एक बार आप थीटा की जगह π/2 रखोगे, माइनस का साइन दोगे, फिर माइनस π/2 रखोगे, तो ये छम छम छमाछम हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई, तो आंसर हो जाएगा पाई लैम्डा r स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। एंड डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट होगा। समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को? मेरे ख्याल से आप किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यस, मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। करेक्ट, डन बड़ी, ओके। सो कम ऑन, सी द नेक्स्ट टॉपिक। यस, टन टना टन टन फिजिक्स में बने रहें, आपका हमेशा स्वागत है सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और क्वेश्चन टॉपिक लेते हैं। टॉपिक चलिए, अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो टॉपिक हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ, यस देखते जाएं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and dipole, electric field and electric potential and yes सही समझ रहे आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, चीजों को समझिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, आज का सुखद समाचार। ठीक है, चलिए आते हैं इस टॉपिक्स को हैंडल करते हैं। तो इस टॉपिक को टोटल हम 3 केसेस में डील करेंगे, केस 1, केस 2 एंड केस 3 करके, राइट। सो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द केस फर्स्ट, लिसन। केस 1, चलिए मैं बात कर रहा हूं केस 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एंड ऑन पॉइंट, या इसी को बोलते हैं और ऑन एक्सियल पॉइंट, इसी को एक्सियल पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नाम आपको इसलिए याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन में किसी भी नाम से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि एंड ऑन पॉइंट या एक्सियल पॉइंट का क्या मतलब होता है। समझिए चीजों को। मान लिया जाए कि यहां से लेके यहां तक डाइपोल है, ये -q है और ये +q है। ठीक है सर, मान लो कि ये इसका सेंटर है C, और सेंटर से लेके ये वाली डिस्टेंस जो है वो A है, और सेंटर से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी A है, राइट। इट मीन्स यहाँ पे डाइपोल का लेंथ हो गया 2A। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ध्यान दो, कहीं इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, या हो सकता है वो पॉइंट इस साइड भी हो, जरूरी नहीं हो कि सिर्फ उस साइड ही हो, ये पॉइंट इस साइड भी कहीं हो सकता है, राइट। तो जब कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, such points are called end on point या axial point, such points are called end on point और axial point। यदि मैं पॉइंट्स, ओके। तो चलिए मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। मैं क्या बता रहा हूँ, दोनों पॉइंट पे सेम आंसर आएगा, आप यहाँ कैलकुलेट कर लो या यहाँ सेम आंसर आएंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये डिस्टेंस जो यहाँ से r है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज r फ्रॉम हियर टू देयर, ओके करेक्ट। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे कितने चार्ज है, 2 चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज क्या पॉइंट चार्ज है, बिल्कुल। तो ये पॉइंट चार्ज है, तो दोनों अपना अलग अलग इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे सर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, यस सर नो। अच्छा ये निगेटिव है, तो आप बोलोगे सर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा टुवर्ड्स होगा, यानी कि E2 इस डायरेक्शन में होगा। अब चलिए एक ही पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फ्रॉम द
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करेंगे, दोनों को डायरेक्शनली ऐड करेंगे। यस, तो अब आगे देखते चलिए थोड़ा सा। यस, ठीक है। अब आप खुद बताइए, अगर मुझे E1 निकालना है तो सबसे पहले मुझे इस चार्ज से यहाँ की दूरी चाहिए होगा, होगा या नहीं होगा बताओ। तो ये डिस्टेंस कितना है, अगर आपने देखा है कि टोटल डिस्टेंस यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस r है और ये a है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस ए, दिस बिकम r माइनस ए। और यहाँ से अगर देखोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस ए। बेटा एक एक स्टेप में ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप चूजे हैं लॉलीपॉप, अगर मैं चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा समझिए, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू वाई, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, r माइनस ए का होल स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है पॉजिटिव एक्स में। सिमिलरली आप E2 कैलकुलेट करोगे तो E2 इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई r प्लस ए का होल स्क्वायर, लेकिन ये आ रहा है माइनस आई कैप में। अब आपको ई नेट फाइंड करना है, तो मैंने बताया कि ई नेट को आप डायरेक्शनली ऐड कर दो, तो हमने डायरेक्शन तो ऑलरेडी फाइंड किया ही है। सो ये हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसको लिख सकता हूँ क्या, E1 को के क्यू बाई ए आर माइनस ए का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हाँ होल स्क्वायर आई कैप, और इसको लिख सकता हूँ के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आई कैप, राइट। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है आपको, बस बाकी कुछ नहीं करना, फिजिक्स का काम यहीं तक था, खत्म। अब आपके मैथ का काम है, तो समझिए ई नेट इज इक्वल टू हो गया, मैं के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर आई कैप, अब वो माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर आई कैप। अब यहाँ से मैं के क्यू आई कैप कॉमन ले लेता हूँ। अब देखें, अगर यहाँ से मैं के क्यू आई कैप कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया आई कैप। सो ये हो जाएगा के क्यू, और ये हो जाएगा, ये देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आप एलसीएम लेकर सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड, ये हो जाएगा, देखिए अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आई कैप। बस अब इसको सोल्व करना है, मैंने क्या बोला कि फिजिक्स का काम अब बचा ही नहीं है, जो भी काम है वो मैथ का काम है, और मैथ्स में आप धुरंधर स्टूडेंट लोग हैं, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आप इसको चुटकी में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा के क्यू, मैं एक एक स्टेप प्रोसीड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2QA, सॉरी 2RA माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2RA, और इसको अगर सोल्व करते हो तो पहले देखो ये हो गया आर माइनस ए आर प्लस ए, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आई कैप। अब यहां से देखें आर स्क्वायर गेट कैंसिल, ए स्क्वायर गेट कैंसिल। सो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है सर, के क्यूब इंटू 4QA, सॉरी 4RA, अगेन लिखते हैं मैंने क्यूब, 4RA डिवाइडेड आर स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या। अब समझिएगा चीजों को, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 2K इंटू 2QA इंटू आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फाइनली रिजल्ट इज कमिंग आई, ऐसा लिख सकता हूं। यस,
अच्छा जी, अब समझिए चीजों को फटाफट। क्या आपके पास दो चार्ज था? बिल्कुल हमारे पास दो चार्ज था, मैं दिखा भी देता हूं। और उस दोनों चार्ज के बीच की दूरी 2a था। अगर आप देख पा रहे होंगे, ये इससे आगे यहाँ देखिए। क्या अगर मुझसे यहाँ से कोई पूछता है कि व्हाट विल बी डाइपोल ऑफ दिस सिस्टम, तो इस सिस्टम का डाइपोल कितना हो, जल्दी बताओ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। Q इंटू 2a, और डायरेक्शन किधर जाएगा, आई कैप में हो जाएगा। यानी कि P वेक्टर इक्वल टू हो गया 2QA आई कैप। अब समझिएगा, इसी को अपन कंसेप्ट वाइज यूज करने वाले हैं इस नीचे वाले पॉइंट्स में। तो देखिए यहाँ पे आपने ये लिख लिया। अब समझिए, अगर इन तीनों को, इसको और इस वाले पार्ट को मैं कंबाइन कर देता हूँ तो क्या बनेगा, हमारे लिए P बन जाएगा। तो E नेट यहां से हो जाएगा 2KR, R को इस साइड ले लिया, और ये बच जाएगा आपका P वेक्टर डिवाइडेड आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 2KRP वेक्टर वाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड ऑन पॉइंट। समझिएगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड ऑन पॉइंट। बट रियरली इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे कैसे सर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कैसे हम रियरली यूज करेंगे। तो बार बार क्या यूज करेंगे, तो बार बार हम स्पेशल केस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, जो आगे मैं अभी थोड़ी देर बाद अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। देखिए, देखते जाइए। स्पेशल केस, हाँ बच्चों स्पेशल केस। देखिए यहाँ पे टनाटन टनाटन बने रहिए फिजिक्स में। स्पेशल केस, मान लो कि R जो है मच मच ग्रेटर देन A है, तो क्या R स्क्वायर भी मच 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 ग्रेटर देन A स्क्वायर होगा? तो यार तुम बोलो ना, A स्क्वायर बाई R स्क्वायर, क्या ऐसा हो जाएगा? बस हो गया, यहाँ आ जाइए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रखे हो तो मान लो। सो देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समझिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट E नेट इज इक्वल, मैं लिखता हूं 2KP वेक्टर R डिवाइडेड। अच्छा, यहां से मैं R स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, देखना R स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। ये तो जीरो हो गया, टन 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 करके जीरो हो गया। तो आंसर आएगा 2KP वेक्टर R बाई R की पावर 4। ये छम छम छमाछम कैंसिल हो जाएगा, तो 2KP वेक्टर बाई R क्यूब आएगा। क्या नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ यार। है आ गया थोड़ा थोड़ा तो आ ही गया होगा पक्का ना। हाँ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड ऑन पॉइंट पे आ गया। देखो ई नेट ई नेट आ गया कहाँ पे, एंड ऑन पॉइंट पे, वो आ गया 2KP बाई आर क्यूब। यानी कि आज से पहले तक आप ये समझते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, लेकिन आज आपको एक नया फॉर्मूला पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब भी हो सकता है। ये कोई बड़ी समस्याएं नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को? यस, किसी को कोई दिक्कत है? बेझिझक बताइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज का, अच्छा इसका पोटेंशियल तो फाइंड कर लेते हैं, फिर आज की सभा समाप्त करेंगे। अब हम पोटेंशियल पे आते हैं। पोटेंशियल तो जानते हो ना? यस करेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड पोटेंशियल। टपाक, देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एंड ऑन पॉइंट। अरे की होइ छै आजकल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एंड ऑन पॉइंट। यस यस यस, काफी आसान है, काफी आसान है। लॉलीपॉप क्वेश्चन तुम तो ऐसे धजिया उड़ा के कर दोगे, बगैर चुटकी बजाए हुए, अगर आंख मिचले हुए। देखो यहाँ पे चुपचाप, ये क्या है, माइनस क्यू है। हाँ सर ये माइनस क्यू है। और ये क्या है, तो सर प्लस क्यू है। और ये क्या है, तो सर सेंटर है। ये क्या है, तो सर ए है। और ये क्या है, तो सर ये भी ए है। और मुझे यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट पी पे। और ये क्या है, तो सर ये आर है। क्या इस पॉइंट पी पे भी दो चार्ज का पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी होता है। यस, एक ये लगाएगा
और एक ये माइनस लगाएगा। मान लो प्लस वाले ने, ठीक है, जो भी लगाया होगा, तो क्या मैं वी नेट को लिख सकता हूँ नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू प्लस का पोटेंशियल माइनस का पोटेंशियल, ये जो लिख सकता हूँ। तो प्लस का पोटेंशियल क्या होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट। अब यार ये तो पता है ना कि ये टोटल आर है, ये ए है, तो ये आर माइनस ए, तो मैंने इसको लिख दिया आर माइनस ए। और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो कोई डायमेंशन यूज भी नहीं करना है। ओके, प्लस। अब ड्यू टू निगेटिव के कारण क्या होगा, तो माइनस के क्यू, क्योंकि मैंने क्लियर कट नोट्स में लिखाया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते समय चार्ज का साइन कंसीडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं मेरी बात को। सो माइनस के क्यू वाई, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये तो आर है और ये ए है, तो हो जाएगा आर प्लस ए। कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आर प्लस ए हो जाएगा। चलिए यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या के क्यू कॉमन, तो ये बचेगा 1 बाई आर माइनस ए माइनस 1 बाई आर प्लस ए। फिर से इसको सोल्व करो तो के क्यूब ये हो जाएगा, देखो आर प्लस ए माइनस ऑफ आर माइनस ए डिवाइडेड आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा 2 इंच ओनली 2 इंच, ठीक है। तो देखिए यहां से आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है वी नेट, अब उसको के क्यू तो कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा आर और ये माइनस आ गया, छम छम छमा छम, ये ए और ये प्लस ए, यानी कि हो गया 2a डिवाइडेड आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब फिर से देखो रे, इसको k इंटू 2qa डिवाइडेड आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दूं क्या, तो 2qa को क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा के पी वाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल एट एंड ऑन पॉइंट। समझिएगा समझिएगा, इफ अगर स्पेशल केस हो आर मच मच ग्रेटर देन ए होगा, तो तुम्हें मालूम है तो जीरो हो जाएगा, मालूम है ना। तो डायरेक्टली लिख देता हूँ वी नेट हो जाएगा यहाँ से के पी वाई आर स्क्वायर। यार अभी से आज से पहले तक तुमने ये जानते थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू वाई आर, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, लेकिन यहां तुम्हें पता चल गया क्या, क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर भी हो सकता है। समझ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके मिलूंगा, अभी इसके 2 केस बाकी है, फिर उसका बहुत सारी चीजें भी डिस्कस करनी है, राइट। तो फिलहाल आप बने रहिए टनाटन फिजिक्स में, टनाटन फिजिक्स तत्पर आपके सेवा में बनी हुई है। जहां तक हमसे हेल्प हो रही है हम हेल्प करने की भरपूर कोशिश करेगा, भरपूर कोशिश करेगा, बाकी समझने की कोशिश आपका रहना चाहिए, ठीक है। थैंक यू थैंक यू।